प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में क्लास 12 के मैथ में एरिया में हम लोग मिसलेनियस चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। और इसी एक सेशन में मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और उसके लिए जो पहला क्वेश्चन है मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आइए पढ़िए क्या है। कहता है कि फाइंड द एरिया गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस आर, यानी कि हम लोगों को एरिया निकालना है, हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है, जबकि आपका कर्व दिया हुआ है। दो इक्वेशन है, दो क्वेश्चन इसमें है, दोनों को अलग अलग से हम लोगों को सॉल्व करना है। पहला में है y बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर 1, x बराबर 2 एंड x एक्सिस। दूसरा में है y बराबर x पे पावर 4, x बराबर 1, x बराबर 5 एंड y एक्सिस। आइए, बल्कि x एक्सिस है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बाबू आप लोग मेरे साथ लिखते भी जाइएगा, क्योंकि बार बार एक बोर्ड पे पढ़ाना होता है तो मिटा मिटा कर बताना होता है। तो आइए बेटा, सबसे पहला देखिए तो क्या है। सबसे पहला लिखिएगा गिवन कर्व्स आर। गिवन कर्व्स आर, बताइए ना लोग क्या है गिवन कर्व्स। बोलो y बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर 1, x बराबर 2। और बेटा एक बात बताओ कि x एक्सिस लिखा हुआ इसका मतलब y बराबर 0, x एक्सिस है इसका मतलब y बराबर 0। 1 2 3 4, पहले तो इसको लिख दो। y बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, ये x एक्सिस हो गया। y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस। एन नो एक बात बताओ तो y बराबर एक्स स्क्वायर क्या होगा, पैराबोला होगा। एक जगह दो पावर है ना, ये क्या चीज का इक्वेशन होगा, पैराबोला का, पैराबोला। अच्छा x बराबर 1 क्या चीज का इक्वेशन है, ये लाइन का है, लाइन। और ये लाइन जो है ना पैरेलल है y एक्सिस का, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। एकदम इससे क्लियर हो जाएगा। x बराबर 2 भी वही है, ये लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, समझिए ये लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक, आई थिंक यहां तक दिक्कत परेशानी आपका नहीं है, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कर्व को ट्रेस करते हैं। ए बेटा y बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर क्या चीज की इक्वेशन है, पैराबोला। और ये बताओ कि पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा, सबसे पहली बात बताओ। पावर किसमें है, दो, x पे दो पावर है ना, तो पैराबोला का मुंह या तो ऊपर खुलेगा या नीचे, समझ उल्टा होता है। x पे पावर 2 रहता है, ऊपर खुलेगा या नीचे। और देखो प्लस है कि माइनस है, प्लस है, इसका मतलब पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। कहाँ खुलेगा ननू, ऊपर की तरफ। कहाँ खुलेगा बेटा, ऊपर की तरफ खुलेगा। देखो बेटा x y x डैश y डैश 0। एन नो सुनो, ऊपर की तरफ खुलेगा ना। अब एक बार चेक करो कि ओरिजिन से जाएगा कि नहीं जाएगा। क्या चेक करना है, ओरिजिन से जाएगा कि नहीं जाएगा। x बराबर 0 रखो तो y बराबर क्या मिलेगा, 0, यानी कि ओरिजिन से जाएगा। और ये पैराबोला का मुंह इधर से खुलेगा। देखो बेटा इधर से खुलेगा। ठीक है, इसका नाम बताओ तो बाबू कितना है, y बराबर एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ए बेटा सुनो तो, x बराबर 1 है और x बराबर 2, तो x बराबर तो किसके समांतर हो जाता है, x बराबर तो y के समांतर है ना। एक बार एक दूरी पे लेना है और एक बार दो दूरी पे। इधर देखो, इधर देखो बाबू, हम लोग जो है ये वाला ले लिए, जानते हो क्या, x बराबर 1, कौन सा समीकरण, 2 नंबर।
और ये वाला हो गया x बराबर 2। कौन सा समीकरण? 3 नंबर। ठीक है, और एक चीज छूटा है, बोलो तो क्या छूटा है? y बराबर 0। y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस, ये वाला y बराबर 0, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? x एक्सिस। देखो तो कौन सा एरिया मिला, ध्यान से देखो बाबू। अब तो बहुत आसान हो गया ना, हमको लगता है ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ठीक, अब बोलिए तो कैसे निकालिएगा? देखिए यहाँ पर तो x कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर भी x कोऑर्डिनेट है, आराम से निकल सकता है। आप इस जगह पे एक स्ट्रिप बनाइए, एक सर को दिखा दो, या ऊपर लगा दो, तुम दिखा नहीं क्या सर? चलो बेटा अब आओ स्ट्रिप बनाओ तो स्ट्रिप बना दो। ठीक है, कोई यार कोई बात नहीं है, क्या होगा, पीछे बैठ जाएगी, क्या दिक्कत है, इधर उधर करेगा। देखो बेटा ये dx हो गया और ये क्या हो गया? y। dx और क्या हो गया बेटा? y। ठीक, अब सुनो, अब देखो तो पता हो तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया बोलो तो बेटा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा y dx। लेकिन एक चीज चेक करो कि ये जो स्ट्रिप किसके नीचे बना हुआ है? स्ट्रिप देखो तो, स्ट्रिप पैराबोला, कौन सा पैराबोला? 1 लिख लो। अब आपको dx है तो किसका लिमिट चलेगा? x का। यहाँ पर x बराबर कितना है? 1, और यहाँ पर x बराबर 2 है। 1 से 2 कितना हो गया दोनों? 1 से 2। अब बेटा देखो तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर, हाँ बेटा बोलो तो y कितना है? y x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर dx, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर x स्क्वायर का बोलो तो इंटीग्रेशन क्या होगा? x क्यूब बाय 3, यानी कि x क्यूब बाय 3 लिमिट 1 से 2, लिमिट 1 से 2, यानी कि 2 पे पावर 3/3 माइनस 1 पे पावर 3/3, बोलो तो दोनों कितना होगा जी? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 माइनस 1/3। आंसर देखो तो कितना है? 7/3। आंसर देखो ना, स्क्वायर इन 7/3 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। समझ है ना इतना आंसर? चलिए ठीक है बाबू, आप लोग नोट कीजिए। ए बाबू देखो, आप क्वेश्चन 1 का ही 2 नंबर देखो तो क्या कहता है? कहता है y बराबर x पे पावर 4। ठीक है, y बराबर कितना है दोनों? x पे पावर 4, x बराबर 1, x बराबर 5, यही ना है, और एक है y बराबर 0, इसका मतलब x एक्सिस। y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस। देखो बेटा नीचे वाला तो क्लियर है, x एक्सिस है, ये x बराबर 1, x बराबर 5 लाइन है, लेकिन y बराबर x पे पावर 4, बोलो y बराबर x पे पावर 4 क्या है? ये चीज आपको डिसाइड करना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि x पे पावर 2 रहेगा तो क्या बनेगा? पैराबोला। यदि आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं ना तो देयर इज नो डिस्कशन, समझ गए? यदि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हाँ क्या बोले, देखिए y बराबर x पे पावर 4 है ना, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे कि ये यदि आप नाम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो उससे दिक्कत नहीं, आपको कोई परेशानी, उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये दोनों तो आप जानते हैं, ये लाइन है पैरेलल टू x बराबर है तो y के पैरेलल ना, पैरेलल टू y एक्सिस, ये भी आपका लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। ये बेटा आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको एक तरीका बताएंगे कर्व को कैसे ट्रेस किया जाता है। यदि आप कोई नाम नहीं जानते हैं कोई समस्या नहीं है, फिर भी आप कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। ध्यान से देखो बाबू कैसे बनेगा, ध्यान से देखो बेटा कैसे बनेगा, यहाँ देखो दोनों कैसे बनेगा। मेन है कर्व ट्रेस करना, इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते ही जानते हैं, x
वाई जेड एम नन्नू जेड बोलता है, जेड होता है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। एक जेड बोला ना वो मथुरापुर, सब मास्टर है ना, सब का आवाज पकड़ लेते हैं। देखो बेटा कैसे डिसाइड करना है, ध्यान से देखो तो। ये कर्व ट्रेस करने में आपको दिक्कत होगा ना, ऐसा नहीं किए है ना, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर x के जगह 0 रखिए, x के जगह 0 रखिएगा तो y का मान क्या मिलेगा 0, यानी कि यहां से जाएगा, यानी कि यहां से जाएगा। x के जगह 1 रखिएगा, मुझे नहीं रखिए, x के जगह 1 तो y बराबर 1 पे पावर, हाँ 1 पे पावर। यदि समझ में नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए तो इधर देखिए, इस तरह से बना लीजिए, इस तरह से, समझे। कुछ सिलेक्टेड मान को आप निकाल लीजिए, x y, समझ गए। x 0 तो y कितना निकला बेटा 0, x 1 तो y कितना 1, x 1 y 1, x माइनस 1 y 1, एक क्या निकलेगा। यदि x 2 रखो तो 2 दूनी 4 4 4 के 16, यदि x माइनस 2 रखो तब भी वैल्यू कितना आएगा 16 ही आएगा, समझ गए। अब देखो कर्व ट्रेस करना कितना आसान हो गया, बोलो x 1 तो y 1, देखो बेटा x 1 y 1, x माइनस 1 y 1, x माइनस 1 y 1, x 2 y 16, x 2 y 16, x माइनस 2 y 16, x माइनस 2 y 16, यानी कि बेटा ये जो फोटो बना ना, ये एक्चुअल में तो पैराबोला ही हो गया। ये एक्चुअल में क्या निकला, ये पैराबोला ही निकला। क्या निकला नूनू, पैराबोला। क्या निकला बेटा, पैराबोला ही निकला, यानी इवन पावर है ना, इवन पावर था इसीलिए क्या मिला पैराबोला, इवन पावर था इसीलिए क्या मिला पैराबोला। ठीक, चलो इधर बताओ तो इसका समीकरण बोलो तो y बराबर x पे पावर 4, ठीक, एक हो गया। सुनो x बराबर 1, x बराबर 5 है, यहाँ देखो दो लाइन की जो यहाँ पे, यार देखो बेटा ये तुम्हारा कितना हो गया, x बराबर 1 और ये x बराबर 5, ये 2 नंबर और ये हो गया 3, ठीक। और सुनो y बराबर 0 का मतलब क्या होता है x एक्सिस, y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस, तुम्हारा ये हो गया y बराबर 0, ये 4 नंबर एकदम बिल्कुल उसी तरह से बनाना। देखो तो बिल्कुल उसी तरह से बनाइए, इसके पहले जो हम लोग सवाल बनाए हैं। चलो एक स्ट्रिप बनाओ तो, एक स्ट्रिप हो गया ना बेटा, बोलो dx। सब लोग लिखना जरूरी नहीं है, वीडियो देख के लिख लेना, पहले यहाँ देखो, वीडियो देख के लिख लेना बेटा, पहले यहाँ देखो क्या होगा। चलो बोलो तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, बोलो रिक्वायर्ड एरिया, बोलो नो y dx, क्या होगा बेटा y dx। लिखना नहीं है रे बेटी, मत लिखो, अभी पहले यहाँ पे समझो, वीडियो देख के लिखना, अभी नहीं लिख पाएंगे तो क्या लिखे, बोलो y dx, यहाँ पे समझना है, बोलो y dx। चलो y बोलो तो किसके नीचे स्ट्रिप बनाई है, बोलो किसके नीचे, पैराबोला से हमको मतलब नहीं, हमको समीकरण बोलो, कौन सा समीकरण जी, एक नंबर, सब चिल्ला के बोलो कौन सा समीकरण, एक नंबर। अच्छा dx से तो लिमिट किसका चलेगा, बोलो किसका लिमिट जी, जोर से बोलो किसका लिमिट बेटा, x बराबर बोलो कितना है, x बराबर कितना है 5, तो यहाँ पर x बराबर 1 और x बराबर कितना हो गया ना 5, एकदम क्लियर है। अब देखो तो 1 से y का मान निकालो तो, 1 से y का मान तो पहले ही निकला हुआ है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेशन x पे पावर 4 dx 1 to 5, बाबू रे बोलो बेटा x पे पावर 5/5, 1 से लेकर कितना तक 5 तक। अब देखो दोनों कितना हो जाएगा बेटा, 5 पे पावर 5/5 अपर लिमिट रखे बोले, फिर लोअर लिमिट रखो तो 1 पे पावर 5/5, यानी कि नूनू ये कितना हो जाएगा, 5 पे पावर 5 कितना 3125, कितना 3125/5 घटाओ 1/5, यही है। अब घटा दो, आंसर देखो नूनू कितना, ये 3100 कितना बेटा 24/5, कटेगा नहीं ना, स्क्वायर इंग्लिश
अच्छा काट दिया है, अच्छा कोई बात नहीं, तुम भी काट देना था, तुम लोग भी काट देना, ठीक है। काटने के बाद आंसर पूरा है ना, हाँ तो ठीक है काट देना, ठीक है काट लेना। क्या है बाबू, देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व्स y बराबर x एंड y बराबर x स्क्वायर, यही ना, दो कर्व दिया हुआ है और तो कुछ नहीं बोल रहा है, तो क्या करो बाबू यहाँ पर लिखो, सबसे पहले याद करो क्या लिखते हैं हम लोग, कर्व्स, जितना भी कर्व है पहले सबको लिखो, फिर देखेंगे क्या करना है। गिवन कर्व्स आर, बोलो तो क्या है, y बराबर x और y बराबर x स्क्वायर, इसका नाम 1 दे दो, नीचे का नाम 2 दे दो। पहले बोलो तो ऊपर y बराबर x क्या चीज का समीकरण है, लाइन का है ना जी, y पे कितना पावर है 1, x पे कितना पावर है, एक पावर वाला क्या कहलाता है, लाइन, क्या कहलाता है नूनू, लाइन, क्या कहलाता है बेटा, लाइन। ये पहला बोलो किसका समीकरण है, जोर से बोलो किसका समीकरण है। देखो परीक्षा में यदि पहचान नहीं पाया कि किसका समीकरण है तो हाथ ही नहीं बढ़ेगा, कलम ही नहीं चला पाओगे, यह जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है कि किसका समीकरण है। ए बड़ा सुनो तो y बराबर x स्क्वायर, बोलो तो क्या चीज है, अब तो सबको समझ में आ गया ना, पैराबोला है, कि एक जगह दो पावर रहने से किसका समीकरण होता है, पैराबोला का, ये तुम्हारा है पैराबोला। चलो ठीक है पैराबोला हो गया, अब चलो आओ एक्सिस बनाओ तो, x y x डैश y डैश, ये यहां देखो ऐ सुनो, सबसे पहले इस पैराबोला को बनाओ तो, किस पे दो पावर, बोलो तो x की y पे, किस पे दो पावर, x पे, तो x पे पावर तो मुंह ऊपर या नीचे खुलेगा, x पे दो पावर तो मुंह कहां खुलेगा, ऊपर या नीचे। अब कैसे डिसाइड करेंगे ऊपर के नीचे, प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो मुंह किधर खुलेगा, ऊपर, प्लस है तो मुंह किधर खुलेगा, ऊपर, प्लस है तो मुंह ऊपर खुलेगा। चलो नाम लिखो तो, y बराबर x स्क्वायर, बेटा 2 नंबर दे दो, ठीक, याद रखना जैसे बना रहे वैसे देना, नहीं तो परीक्षा में कंफ्यूज कर जाओगे। हम यदि यहाँ पे 2 लिखे तो यहाँ पे 2 लिखे ना, ये सब ध्यान देना है, ठीक। अब चलो y बराबर x है, y बराबर क्या है x, देखो y बराबर जो है ना हम ऐसे बताए थे, ध्यान से देखना बेटा, यदि y बराबर mx लाइन रहता है तो ओरिजिन से होकर जाता है, y बराबर mx लाइन कहां से होकर जाता है, ओरिजिन से, y बराबर mx लाइन कहां से जाता है, ओरिजिन से, बुझ गया, y बराबर mx लाइन कहां से जाता है, ओरिजिन से। अब देखो तो यदि m की जगह पे 1 रखोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा x, तो यानी कि ओरिजिन से होकर जाएगा, ये ओरिजिन से होकर जाएगा, पूरा बीचों बीच जाएगा, पूरा क्या जाएगा, बीचों बीच, यानी कि इस प्रकार से जाएगा, देखो 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगा, कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 45 डिग्री का। देखो ये क्या हो गया, बोलो y बराबर x और इसका नाम दे दो 1, क्या नाम दे दिए बेटा, 1, ठीक। देखो इसी पार्ट का निकालना एरिया, इधर देखो ध्यान से बेटा, इसी पार्ट का एरिया निकालना है, इसी पार्ट का क्या निकालना है, एरिया। सुनो कैसे निकलेगा, ये वाला पॉइंट मालूम चल गया, ये वाला पॉइंट मालूम है, पहला काम क्या है बोलो तो, पॉइंट निकालना, पहला काम क्या है इसका, पॉइंट निकालना। भूल गया कैसे हम लोग पकड़ते हैं, इसके पहले वाले में हमको पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं था क्योंकि हमको मालूम था, लेकिन यहाँ पर पॉइंट निकालना पड़ेगा, राइट। पहले हम देख लिए कि इसका कोई वैल्यू हम नहीं जानते, इसका पॉइंट क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब सॉल्व करो, किसको किसको सॉल्व करेगा बोलो तो, 1 और 2 को सॉल्व कर दो, 1 और 2 को सॉल्व कर दो। चलो यहीं पे कर दो सॉल्व, 1 and 2 इम्प्लाई y की जगह x रखो क्योंकि x से मतलब है, तो x बराबर x स्क्वायर, काटना मत, x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, x कॉमन, x माइनस 1 बराबर 0, तो देखो तो एक बार x बराबर 0 और x बार x बराबर कितना आ गया 1, एक बार x बराबर 0 और एक बार x बराबर कितना आ गया 1। अब सुनो तो, अब वैल्यू निकालो, 2 में रखो, 1 में रखो, 1 में 1 इम्प्लाई y बराबर 0
और यहाँ पे 1 इम्प्लाइज आ जाओ, y बराबर 1, यानी कि यहाँ पर 0 0 पॉइंट मिल गया और यहाँ पर 1 1 पॉइंट मिल गया। इसमें वैल्यू रखे हम 1 में, इसमें रखे दोनों 1 में, बोलो किसमें रखे 1 में। तो ये 0 0 ये वाला पॉइंट होगा ना, और 1 1 कौन सा हो गया, ये पॉइंट बेटा हो गया 1 1, क्या हो गया नूनू 1 1। ठीक, अब चलो अब रिक्वायर्ड एरिया लो, तो सबसे पहले क्या बनाएगा जो बोलो तो, बोलो स्ट्रिप बनाएंगे, स्ट्रिप बनाओ। लेकिन स्ट्रिप बनाने के चक्कर में देखो एक गड़बड़ हो गया, बोलो क्या गड़बड़ हो गया, ये जो ज्यादा हो गया ना, ये रंगीन एरिया से बाहर निकला है ना, बोलो रंगीन एरिया से क्या हुआ नूनू, बाहर, रंगीन एरिया से बाहर निकला है ना, तो तुम नीचे वाला क्या करेगा, माइनस करेगा, नीचे वाला क्या करेगा बेटा, माइनस करेगा। ये डी है और ये वाई, नीचे वाला क्यों माइनस करना पड़ा, बोलो तो रंगीन भाग से बाहर आ गया। क्यों माइनस करना पड़ेगा बेटा, रंगीन भाग से बाहर आ गया, इसीलिए माइनस करना पड़ेगा। चलो बोलो तो नूनू क्या होगा, बोलो वाई डी एक्स, बेटा बोलो वाई डी एक्स नूनू रे, पहले बोलो तो किसके नीचे स्ट्रिप बनाया, बोलो तो लाइन के नीचे, तुम लोग बोलता नहीं, किसके नीचे स्ट्रिप बनाया, हमको लाइन फाइन से मतलब नहीं, हमको समीकरण बताओ, ये किसके नीचे बनाया, बोलो तो समीकरण फर्स्ट के नीचे बनाया, समीकरण फर्स्ट। अब लिमिट बताओ तो, लिमिट x कितना है 0 और x कितना है 1, 0 से 1, लेकिन माइनस करेगा ना, माइनस वाई डी एक्स। ये बार बताओ तो किसके नीचे स्ट्रिप बनाया है, सेकंड के नीचे, किसके नीचे बनाया है, सेकंड के नीचे। चलो स्ट्रिप ये बोलो तो, लिमिट बोलो तो x बराबर 0 और x बराबर 1, x बराबर 0 से x बराबर 1। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब देखो तो तुम्हारा कि y 1 से y का मान निकला हुआ है, हाँ निकला है, निकालने की जरूरत नहीं है। 2 से देखो तो y का मान निकला है, निकला है, यानी कि y को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब रखो डायरेक्ट, रिक्वायर्ड एरिया बराबर लिमिट 0 से 1 है बेटा, इसमें कितना x का मान, x नहीं माइनस 0 से 1, y का मान बोलो तो x स्क्वायर, y कितना है बेटा x स्क्वायर, जोर से बोलो y कितना है नू, एक लिखने में मार्गो होता है, सब लिखने पे ध्यान देगा, तो पहले समझने पे दो, लिखने के लिए बहुत मौका मिलेगा। ये समझ में आ गया कैसे हुआ। अब चलो इंटीग्रेशन बताओ तो, बोलो x का इंटीग्रेशन बोलो तो, जोर से बोलो x स्क्वायर बाय 2, लिमिट कितना 0 से 1। चलो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो तो x क्यूब बाय 3, लिमिट बोलो तो 0 से 1, लिमिट कितना नो 0 से 1, लिमिट कितना जी 0 से 1। चलो अब लिमिट रखो तो, बेटा देखो a स्क्वायर बटे 2 0 स्क्वायर बटे 2, बुझा कैसे किए, पहले कौन सा लिमिट रखे, अपर लिमिट, कौन सा लिमिट बेटा, कौन सा लिमिट बेटा, अपर लिमिट, फिर कौन सा लिमिट नो, कौन सा लिमिट जी लोअर लिमिट, बीच में माइनस देता है ना, बीच में क्या देता है माइनस। चलो इधर आओ तो, यहाँ पर x बराबर 1 बोलो, बोलो 1 क्यूब बाय 3, अब फिर x की जगह पे क्या रखेगा 0, 0 क्यूब बाय 3, हाँ या नहीं, कोई समस्या परेशानी नहीं है। आप देखो तो बाबू कितना होगा बेटा 1/2, ये तो खत्म हो गया ना, माइनस 1/3, यानी कि 3 घटा 2/6, आंसर तो बोलो 1/6, यानी कि 1/6 स्क्वायर डी, यानी कि एरिया आ गया 1/6। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो तो क्या है, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y बराबर कितना है, पढ़ो तो 4x स्क्वायर, x बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 4। तो सबसे पहले क्या करना है, जितना इंफॉर्मेशन है सबको हम लोगों को लिखना है। चलो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखो तो, सबसे पहले बोलो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है बेटा। फिर बोलो तो कितना लिखा हुआ है, y बराबर कितना है नोनो 4x स्क्वायर, फिर है x बराबर 0, फिर है y बराबर 1 और फिर है y बराबर 4। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम दे दो 1,
2 3 4, ठीक है। अब बताओ तो y बराबर 4x² किसका समीकरण है? x पे पावर 2 है ना, एक जगह 2 पावर है तो किसका समीकरण है? पैराबोला का। यानी कि ये भाई साहब हो गया पैराबोला। पैराबोला ए बेटा x बराबर 0 बोलो तो किसका समीकरण है? x बराबर 0 तो y एक्सिस, x बराबर 0 तो y एक्सिस। बोलो मेरे साथ, x बराबर 0 तो y एक्सिस। लिखना जरूरी नहीं है, ये है y एक्सिस, ठीक। चलो y बराबर 1 किसका समीकरण है? लाइन का। किसका समीकरण है? लाइन का। जोर से मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो। y बराबर 1 किसका समीकरण है? बोलो, तुम बोलो लाइन का। तुम बोलो किसका समीकरण है? बोलने y बराबर 1 किसका समीकरण है? बोलो लाइन का। किसका समीकरण है? जोर से बोलो लाइन का। किसका समीकरण है? लाइन का। किसका समीकरण नो? ए बेटा ये लाइन का कैसा समीकरण है? y बराबर है तो x के समांतर, y बराबर है तो x के समांतर, यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ए बेटा ये भी वही चीज है ना, ये लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब जितना इंफॉर्मेशन था उसको पहले अपने सामने रख लिए, अब कोशिश करते हैं बनाने का। अच्छा पहले कर बनाओ, कैसे बनेगा ध्यान से देखो बाबू। ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, और ये भाई साहब 0। देखो पावर किसमें तो है? बोलो तो x की y में पावर किसमें तो है? x में। x में 2 पावर रहेगा तो पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा? ऊपर या नीचे? किधर खुलेगा बेटा? ऊपर या नीचे? किधर खुलेगा नोनू? ऊपर या नीचे? ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ऊपर खुलेगा कि नीचे? प्लस है तो ये ऊपर खुलेगा, प्लस है तो पैराबोला का मुंह ऊपर खुलेगा। चलो ठीक है, समीकरण लिखवाओ तो। y बराबर 4x²। y बराबर कितना बेटा? 4x²। चलो वेरी गुड। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x बराबर 0, इसका मतलब y एक्सिस ये वाला है, ये तुम्हारा है x बराबर 0। ये कौन सा समीकरण हो गया? ये सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। 2 लिख लिए। देखो क्या है? y बराबर 1, y बराबर 1 किसके पैरेलल देखा है? किसके पैरेलल बेटा? जोर से बोलो, किसके पैरेलल बेटा? x एक्सिस का। किसके पैरेलल बेटा? x एक्सिस का। ये दोनों x एक्सिस के पैरेलल लाइन है। ये दोनों किसके पैरेलल लाइन है बेटा? किसके समांतर लाइन है बेटा? जोर से बोलो, किसके समांतर? x एक्सिस का। देखो एक दूरी 1 पर है और एक दूरी 4 पर है। एक दूरी कितना? 1। एक दूरी कितना बेटा? 4। सुनो, एक दूरी 1 नीचे होगा ना, और एक दूरी 4 ऊपर होगा। देखो बेटा ध्यान से देखना, एक ये हो गया था, ये बोलो तो कितना हो गया? y बराबर 1, और एक देखो ये वाला, और ये हो गया y बराबर कितना? 4। इसका समीकरण बोलो तो, इसका समीकरण 3 और इसका समीकरण 4। अब देखो एक चीज अभी भी हम लोग छोड़ रहे हैं, बोलो क्या? कौन सा घर का निकालना है? किस घर का जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। यानी कि हम लोगों को सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं जाना, हम लोगों को कहा नहीं जाना बाबू? सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं जाना। चलो ठीक। आए सुनो, ये बताओ कि स्ट्रिप कैसे बनाएगा? x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, किस पे बनेगा स्ट्रिप? किस पे बनेगा नोनो? y एक्सिस पे। बोलो क्यों? क्योंकि ये फोटो y एक्सिस पे दिख रहा है ना ज्यादा बढ़िया से। हालांकि x एक्सिस पे भी स्ट्रिप बनाकर हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा ये स्ट्रिप किस पे बनाओ? y एक्सिस पे। देखो y एक्सिस पे स्ट्रिप बनाते हैं, क्योंकि y एक्सिस पे स्ट्रिप बनाने से ना घटाना नहीं पड़ेगा, और यदि x एक्सिस पे स्ट्रिप बनाओ तो घटाना पड़ेगा। ए बेटा बोलो तो ये मोटाई कितना होगा? dx तब ना होगा जब स्ट्रिप x एक्सिस पे बनाते हैं। ये स्ट्रिप किस पे बनाए हैं? y एक्सिस पे। ये बेटा कितना हो जाएगा? dy, और तब ये लंबाई कितना हो जाएगा? x। कितना हो जाएगा दोनों? x। देखो अब dy है तो लिमिट किसका चलेगा? जोर से बोलो लिमिट। ए इधर देखो, इधर देखो, लिमिट किसका चलेगा? किसका चलेगा? ए बैठ तुम्हें
बोलो यहाँ पर dy है तो किसका लिमिट चलेगा? किसका लिमिट चलेगा? जोर से बोलो, किसका लिमिट चलेगा? किसका लिमिट चलेगा जी? y का। देखो तो यहाँ पर y बराबर है क्या? है ना y बराबर? देखो तो यहाँ पर y बराबर है क्या? क्या आपको सॉल्व करने की जरूरत है? अब नहीं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आइए यहाँ पर लिखे रिक्वायर्ड एरिया। क्या लिखेगा ननू? रिक्वायर्ड एरिया x dy हो जाएगा, क्योंकि आपका लंबाई कितना है? x और चौड़ाई कितना है? dy, x dy। ए बेटा पहले x देखो तो x किसका लिया है? x किसके नीचे पैराबोला बनाया? देखो तो हमको समीकरण बताना, हमको समीकरण बताना। कौन सा? एक नंबर। कौन सा ननू? एक नंबर। कौन सा बेटा? x नंबर। चलो यहाँ पर dy है ना, dy है ना, तो लिमिट किसका चलेगा? y का। किसका चलेगा? y का। चलो बोलो तो यहाँ पर y बराबर कितना है? y बराबर बोलो कितना है? y बराबर कितना है बेटा? यहाँ पर y बराबर कितना है? देखो यहाँ पर y बराबर कितना? फिर बोलवे तो है y बराबर कितना है? यहाँ पे यहाँ पर y बराबर कितना है? जोर से बोलो, y बराबर कितना है? यहाँ पर y बराबर कितना बेटा? y बराबर कितना? 4। यानी कि y बराबर 1 से लेकर y बराबर कहां तक जाएंगे? 4। एकदम क्लियर कट, एकदम क्लियर हो गया। अब देखो क्या समस्या है। समीकरण 1 से तुम x का मान निकालो। समीकरण 1 से किसका मान निकालना है? x का। देखो तो निकालो। 1 implies 4x स्क्वायर बराबर क्या है बाबू? हम पूरा चिल्ला के बोलो, 4x स्क्वायर बराबर क्या है? 4y स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर बेटा कितना है? 4x स्क्वायर कितना है बेटा? y। मान किसका निकालना है? x का। तो x स्क्वायर बराबर 4 था y बाय 4 और x बराबर रूट y बटे कितना हो जाएगा? 2। रूट y बटे कितना बेटा? 2। रूट y बटे 2। बोलो x का मान कितना निकला? बोलो रूट y बटे 2। x का मान कितना निकला? रूट y बटे 2। कितना निकला नन्नू x का मान? रूट y बटे 2। बेटा इसका मान कहाँ रखेगा बोलो तो? एक कहाँ रख? एक में। यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर, हाँ बोलो तो x के जगह पे रूट y बाय 2 और dy ना, रूट y बाय 2 और कितना बेटा? dy। और कितना बेटा? dy। चलो 1/2 बार, 1/2 बार। चलो रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x पे पावर 3/2। जोर से बोलो रूट x का इंटीग्रेशन बोलो 2/3 x पे पावर 3/2। रूट x का इंटीग्रेशन बोलो 2/3 x पे पावर 3/2। यहाँ y है ना, तो कितना हो जाएगा? 2/3 y पे पावर 3/2। कितना नोनो? बोलो 2/3 y पे पावर 3/2। बोलो नोनो कितना बेटा? 2/3 y पे पावर 3/2। ए बेटा लिमिट दो तो, लिमिट 1 से कितना नोनो? 4। लिमिट 1 से कितना बेटा? 4। चलो यहाँ पर ऐसा करो बाबू कि 2/3 कांस्टेंट है ना, बाहर ले लो। 2/3 क्या है? कांस्टेंट, बाहर ले लिए। आप देखो तुम, अब y के जगह पहले अपर लिमिट रखो, तो 4 पे पावर 3/2, फिर लोअर लिमिट रखो 1 पे पावर 3/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग अपर लिमिट रखे, y की जगह क्या रखे बाबू? 4। क्या रखे बेटा? 4। फिर y की जगह क्या रखे बेटा? 1। चलो यहाँ पर देखो तो अट जाना चाहिए, यहाँ पर एक लाइन और अटेगा। ये दो जो कैंसिल ना, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर 1/3। 8 माइनस ये बेटा 4 को क्या लिख सकते हैं? पहले कैमरा में दिखेगा ना, कैमरा में दिखेगा 2 पे पावर 2 और इस पे पावर 3/2 पहले है, इस पे पावर 3/2 पहले है। ठीक है, दिख रहा है। और 1 पर कुछ पावर देंगे, वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा। अब देखो तो ये दो कैंसिल, रिक्वायर्ड एरिया बराबर 1/3 बाबू रे। 2 पे पावर 3 कितना हो गया नो? 2 पे पावर 3 कितना बेटा? 8। 8 घटाओ 1, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर 7/3। आंसर देखो तो यही ना है। आंसर कितना? 7/3 है बाबू। 7/3 है बेटा। चलो फटाफट इसको नोट करो तो, तेजी से नोट करो। चलो पहले आ जाओ। ए देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पढ़ो तो क्या है?
पढ़ो क्वेश्चन बेटा क्या है, पढ़ो तो जोर से पढ़ो, सब लोग चिल्ला चिल्ला के पढ़ो तो क्या है, फाइंड द एरिया। हाँ बोलो, जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। हाँ पढ़ो। एक बात बताओ कि एग्जाम्पल में cos x का ग्राफ पढ़ा था क्या? यस सर। cos x का ग्राफ पढ़ा था। cos x का ग्राफ यदि हम लोग जानते हैं तो sin x का भी ग्राफ हम लोगों को जानना पड़ेगा और तब जाकर ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए sin x का ग्राफ कैसे होता है बाबू रे, यहाँ पर देखिए तो गिवन लिखिए तो क्या क्या दिया हो, गिवन दिया है नु, बोलो क्या क्या दिया है, चिल्ला कर बोलो यहाँ पर क्या क्या दिया है, बोलो y बराबर sin x, x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई। इसका नाम दे दो 1, इसका नाम 2 और इसका नाम 3। रे ना देख तो है मारो छोटा कर आके क्या, बोलो क्या क्या दिया हुआ, 3 चीज दिया हुआ, बोलो तो क्या दिया हुआ है, y बराबर बेटा कितना sin x, फिर x बराबर क्या है 0, फिर x बराबर क्या है बेटा 2 पाई। ठीक, y बराबर sin x, ये बताओ तो y बराबर sin x का ग्राफ आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, y बराबर sin x का ग्राफ पढ़े कि नहीं पढ़े, ये क्लास 11 में हम आप लोग को बताए थे। sin x का ग्राफ, cos x का ग्राफ, tan x का ग्राफ, sec x का, cot का, sec का, cosec का, सब का ग्राफ बनाए थे। देखिए ये एक चीज याद कीजिएगा कि sin cos का ग्राफ ऐसे जाता है, sin cos का ग्राफ ऐसे जाता है। अब कंफ्यूजन ये हो जाती है कि आपका जो है देखिए एक ग्राफ किस प्रकार से होता है, हम आपको बताते हैं परीक्षा में यदि भूल गया तब। एक ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक, और बेटा एक ग्राफ यहां से जाता है, एक ग्राफ कहां से जाएगा, मूल बिंदु से, और एक ग्राफ यही मूल बिंदु पे सबसे ऊपर रहेगा। इसमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है कि साइन का ग्राफ कौन है और कॉस का ग्राफ कौन है। हम आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताते हैं, कभी टेन कॉट सेक पे कभी भी आपका नहीं आएगा। ये साइन का है कि साइन का ये ग्राफ है, उसके लिए क्या कीजिएगा बेटा, आप x के जगह पे यहाँ पर 0 रख के देखिए तो साइन 0, y बराबर कितना मिलेगा 0, यानी कि जब x 0 तो y 0, x 0 तो y 0, यानी कि साइन का ग्राफ ये वाला हो जाएगा। सपोज cos रहता तब क्या करता है बेटा, cos 0 कितना हो जाता है 1, यानी कि जब x 0 तो y कितना 1, यानी कि ये किसका ग्राफ हो जाता है, cos का। किसका हो जाता है नूनू, cos का। तो स्पष्ट पता चल गया कि साइन और cos का ग्राफ में क्या अंतर है। आइए अब इसको हम लोग बनाते हैं। चलो इधर देखो, इस तरह से ग्राफ जाएगा, देखना बेटा, ठीक है, और इधर भी कर दो। हालांकि इधर जरूरत है नहीं क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है ना। यहाँ पर देखो ये है 0, ठीक, अंतर हमेशा पाई का होता है, अंतर कितने का होता है, पाई का। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई। देखो 0 अंतर हमेशा 180 डिग्री का होता है, यानी कि पाई का। कितना का अंतर होता है बेटा, 180 डिग्री यानी कि पाई का। देखो 0 से पाई, पाई दूरी हो गया, फिर पाई में एगो और पाई जोड़ो, कितना हो गया 2 पाई। कितना हो गया, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, कितना हो गया 2 पाई, कितना हो गया दोनों 2 पाई हो गया, ठीक। अब देखो हम लोगों को जाना कहां तक है, बोलो तो 0 से लेकर कहां तक 2 पाई तक। हम लोग आगे नहीं जाएंगे, हम लोग आगे नहीं जाएंगे, हम लोगों को जरूरत कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई, ठीक। अब देखो बेटा ये जो है ना, ये वाला ये कहलाता है, बोलो पाई बाय 2, क्या कहलाता है, पाई बाय 2। देखो ये 180 डिग्री हुआ ना, बोलो उसका आधा कितना बेटा 90, आधा कितना दोनों 90, ये 90 हो जाएगा। अब देखो 90 का अंतराल लेके चलो, बोलो 90, 90 में 90 जोड़ो तो 80, 180, 180 में बेटा 90 जोड़ो तो 270, कितना दोनों 270, कितना बेटा 270 को क्या लिखते हैं 3 पाई बाय 2, 270 को क्या लिखते हैं 3 पाई बाय 2। अब 270 में 90 जोड़ो तो 360, कितना बेटा 360। चलो ठीक है, हम लोगों को जो एरिया निकालना ना बाबू, देखो हम लोगों को जो है
इसका एरिया निकालना है, समझ गए? इसका एरिया निकालना, ये दोनों पोर्शन का। लेकिन गड़बड़ ये है कि हम दोनों का निकालेंगे नहीं। हम क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा, हम 0 से π/2 निकाल लेंगे और देखो तो ऐसा के को भाग मिलेगा, देखो तो बोलो 1 2 3 4 के को भाग मिलेगा, के को भाग मिलेगा, कितना भाग बेटा 4। यदि हम इसका एक भाग का एरिया निकाल लेते हैं, यदि हम एक भाग का एरिया निकाल लेते हैं, उसको 4 से गुना कर दो, उसको किससे गुना कर दो, किससे गुना कर दो, किससे गुना कर दो 4 से, तो एरिया मिल जाएगा ना सबका। बोलो क्या बोल रहा था, यहां से यहां पर आएगा, तो यहां पर आएगा ना नो, एक चीज दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखो इस जगह पे आएगा तो दोनों जो है ना, दोनों जगह पे तुम्हारा x का मान जो है ना 0 हो जाएगा, यहां पर भी वैल्यू 0 हो जाएगा, यहां पर भी वैल्यू 0 हो जाएगा। बनाने का तरीका है, लेकिन उसमें प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा डिफरेंट इंटीग्रेशन का। क्या यूज करना पड़ेगा, डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी। हो सकता है कंफ्यूज कर जाओगे, इसीलिए हम एक भाग का निकाल कर उसको 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ऐसा नहीं है कि 0 से पाई लेंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे केस में प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा। आप देखो बेटा, एक स्ट्रिप बनाओ तो यहाँ पे बोलो तो स्ट्रिप कितना नो dx, और ये बेटा कितना y, कितना बेटा y। चलो रिक्वायर्ड एरिया बोलो तो नो, बोलो y dx, रिक्वायर्ड एरिया कितना बेटा y dx, कितना नो, ए जोर से बोलो कितना नो, ए जोर से बोलो कितना नो, y dx। अच्छा ये y किसका समीकरण लिया बोलो तो, ये y बराबर sin x है ना, इसको हम लोग क्या माने हैं 1, क्या माने बेटा 1। अच्छा लिमिट dx है तो x का लिमिट चलेगा, x बराबर कितना है, जोर से बोलो x बराबर, और यहाँ पे x बराबर π/2, यानी कि 0 से π/2। अभी भी एक चीज छोड़ है, कोई बता सकता है क्या, 4 से गुना नहीं किया है हम लोगों को, किससे गुना करना है, किससे बेटा, किससे नो 4 से। अभी भी एक चीज छोड़ है, y किसके नीचे बना है इससे बोलो तो, खोजो तो समीकरण किसके नीचे, किसके नीचे बेटा, किसके नीचे बेटा, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर 4। चलो y का मान बोलो तो, y का मान कितना जी sin x dx, और लिमिट हो गया 0 से π/2, लिमिट हो गया 0 से π/2, लिमिट हो गया 0 से π/2। जोर से बोलो लिमिट कितना हो गया नो, 0 से π/2, लिमिट कितना नो 0 से π/2, लिमिट कितना बेटा 0 से π/2, ठीक है। चलो अब बताओ तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन बेटा, sin x का इंटीग्रेशन नो, sin x का इंटीग्रेशन कितना बेटा माइनस cos, ए जोर से बोल रहे हैं, sin x का इंटीग्रेशन तुम बोलो, सीनियर लड़का है तुम बोलो, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos है, हाँ चिल्ला के फिर से बोलो, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos, sin x का इंटीग्रेशन फिर से बोलो, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन बेटा माइनस cos x, जोर से बोलो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। लिमिट बोलो क्या है 0 से π/2, लिमिट बोलो कितना नो, जोर से बोलो बेटा लिमिट कितना नो 0 से π/2, लिमिट कितना बेटा 0 से π/2। देखो रिक्वायर्ड एरिया बराबर 4, माइनस बाहर ले लो तो, माइनस क्या के नो बाहर ले, पहले अपर लिमिट रखो तो cos π/2, cos π/2, फिर लोअर लिमिट रखो, ठीक है। पहले क्या रखे बेटा अपर लिमिट, फिर क्या रखे नो लोअर लिमिट, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर माइनस, बाबू रे cos 90 डिग्री कितना होता है 0, जोर से बोलो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 90 बेटा, cos 90 बेटा, cos 0 बोलो कितना होता है, cos 0 कितना बेटा, cos 0 कितना नो, cos 0 कितना जी 1। अब देखो तो माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस गुने माइनस बेटा प्लस, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर 4 स्क्वायर। देखो आंसर है क्या, यस सर, यस सर, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, इसको नोट करो।